Hello everyone, my name is Anurag and you are watching my channel Financially Yours। आज का वीडियो जो WTC के लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेजरली हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, उन्होंने एक नया लाइसेंस अप्लाई करा है। अभी हमारी जो नई पॉलिसी आई है NILP, उसके अंदर उन्होंने नया लाइसेंस अप्लाई किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। दूसरा, जो मैंने कम्युनिटी क्रिएट करी है इन्वेस्टर्स की, अभी लास्ट 15-20 दिन में उसमें क्या हॉट डिस्कशन हुई है उसके बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करूंगा आपके साथ। और तीसरा, जो मैंने कम्युनिटी क्रिएट करी है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, USPs हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रेड कलर का जो बटन होता है उसको दबाएं। अभी आप सबको ये पता है कि WTC के टोटल 9 लाइसेंस अप्लाई हुए थे, जिसमें से 2 आ चुके हैं, बाकी 7 पेंडिंग है। दूसरा, जो DDGAY पॉलिसी थी उसके अंदर अब लाइसेंस मिल नहीं रहे। जितने भी बिल्डर्स हैं, अभी हमारी जो टाउनशिप एंड कंट्री प्लानर है उसने नए लाइसेंस लॉन्च करे हैं जिसका नाम है NILP, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंस पॉलिसी। राइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में ये पॉलिसी है क्या। राइट। और बहुत ही डिटेल में बात नहीं करेंगे, ब्रीफ बात करेंगे। बेसिकली WTC ने अभी नया लाइसेंस अप्लाई करा है इस पॉलिसी के अंडर। इस पॉलिसी में है क्या कि सबसे पहले तो आपके पास मिनिमम 10 एकड़ जमीन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ये लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। WTC ने 12 एकड़ का लाइसेंस अप्लाई करा है इस पॉलिसी के अंदर। आई थिंक मार्च में अप्लाई किया है। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, अप्लाई करना और मिलने में बहुत डिफरेंस होता है। राइट। जब तक लाइसेंस नहीं मिलता उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये पॉलिसी है क्या? बेसिकली जो न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंस पॉलिसी है, इसमें बेसिकली जो बिल्डर है एक टाउनशिप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है। राइट। नंबर 1, वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बना सकता है। वहाँ पे वो रो हाउसिंग बना सकता है। रो हाउसिंग का मतलब ये होता है कि जो लोग अपना इंडिपेंडेंट घर बनाना चाहते हैं, उनको बिल्डर फ्लोर नहीं बनाना, ठीक है, वो वहाँ पे बना सकते हैं। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी की जा सकती है, बिकॉज जो लैंड है वो मिक्स यूज लैंड के अंदर आ जाता है। ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं है, बट वो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकता है। और वहाँ पे बिल्डर क्या कहते हैं, ग्रुप हाउसिंग भी बना सकता है। बेसिकली वो एक ही लैंड पार्सल के अंदर मल्टीपल चीज़ें कर सकता है वो। ये तो हमारी है नई पॉलिसी। राइट। इसके बारे में 1-2 पॉइंट और है। दूसरा, इसमें जो रोड्स रहेंगी वो मिनिमम 18 मीटर की है, जैसे DDGAY में 9 मीटर की होती थी। इसमें जो इंटरनल रोड है वो 18 मीटर की रहेंगी। और वो जो 18 मीटर की रोड है वो सेक्टर रोड जो है 24 मीटर उससे कनेक्ट करेंगी। तीसरा, इसमें देखो, जब भी कोई बिल्डर पहले टाउनशिप लेके आता था तो उसमें क्या था कि उसे कुछ प्लॉट EWS सेक्शन के लिए बनाने पड़ते थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। और जिन लोगों से उसने ज़मीन खरीदी है बिल्डर ने, राइट, जो किसान हैं, जिनसे ज़मीन खरीदी है लैंड ओनर, तो उनको भी कुछ प्लॉट देने पड़ते थे। उनका कोटा होता था, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस पॉलिसी के अंदर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बिल्डर के ऊपर, वो अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकता है। राइट। तो ये तो हो गया NILP पॉलिसी, और इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। मैं इतने छोटे समय में इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता आपको, तो इसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अब जो लास्ट के 15-20 दिन है, तो मतलब कम्युनिटी के अंदर उसमें जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक ये था कि जो काफ़ी जिन्होंने पैसा लगा रखा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उनके पास कॉल आ रहे हैं कि आप 60% तो पेमेंट कर ही रखी है, तो वो ये कह रहे हैं कि 30% और पैसा आप पे कर दीजिए, तो टोटल 90% हो जाएगा। तो 90% के कॉल जा रहे हैं।
और ये बात मुझे जो कम्युनिटी में इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये मेरे साथ शेयर करी, और उनको ये बोला जा रहा है कि टेम्परेरी रेरा आ चुका है, इसलिए आप ये पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट करना ना करना आप लोगों के हाथ में है। पॉइंट मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि टेम्परेरी रेरा टाइप की चीज कुछ नहीं होती। रेरा मीन्स रीरा, रेरा होता है। जो रेरा हमारी एच रेरा साइट है जो पंचकुला वाली, उस पे जो अपलोड हो जाएगा वो ही माना जाएगा। टेम्परेरी रेरा कुछ नहीं होता, राइट। सो ये चीज आपको उनको समझानी है कि मैं पेमेंट तब करूंगा जब रेरा आ जाएगा। बाकी ये आपके बीच में और बिल्डर के बीच की बात है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, मगर जो आपको चीज बोली जा रही है टेम्परेरी रेरा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। आप भी उनको कोई टेम्परेरी पैसा दे दो, जैसे कि कोई कुछ भी आप उनको दे सकते हो, कोई नकली नोट, और बोलो टेम्परेरी आप ये रख लो, जब रेरा आ जाएगा तो मैं आपको ओरिजिनल पैसे दे दूंगा। तो ऐसा कुछ टर्म यूज नहीं होती, राइट। तो ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा था इस समय ग्रुप के अंदर कि हम लोग क्या करें, क्या हम बैलेंस पेमेंट करें या ना करें। मैं आपके साथ एक आइडियल सिचुएशन शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं गुड़गांव की बिल्डर की बात करूँ या फिर फरीदाबाद के भी बिल्डर की बात करूँ जिनका लाइसेंस आ चुका है DDGAY के अंदर, सो मैक्सिमम जो बिल्डर है वो रेरा लाइसेंस तक आपसे 30% पैसा ले लेते हैं, राइट। बिकॉज शुरू में क्या होता है, उनको लाइसेंस के लिए पैसा देना होता है। एक टाउनशिप एंड कंट्री प्लान का जो लाइसेंस मिलता है उसके लिए देना पड़ता है, दूसरा रेरा के लिए। जब तक हम फीस जमा नहीं करेंगे लाइसेंस नहीं मिलने वाला। और रेरा जब आ जाता है उसके बाद बिल्डर आपसे जो भी बैलेंस रह गया है, 70% रह गया, 60% रह गया, तब वो आपसे डिमांड कर सकता है। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है, राइट। तो ये काफ़ी सारा डिस्कशन चल रही थी, और रिसेंटली एक इन्वेस्टर है, उनका DM आया था मेरे पास कि मुझे आप कम्युनिटी में ऐड कर दो। और जैसे ही मैंने उनको कम्युनिटी में ऐड किया, उन्होंने जो प्रोसेस को फॉलो करा, और उसके बाद उन्होंने जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सब ने उनकी हेल्प करी डिसीजन मेकिंग के अंदर, राइट। सो ये पॉइंट हमारा क्लियर होगा। पहला हो गया उन्होंने जो नया लाइसेंस अप्लाई किया है, NILB पॉलिसी। दूसरा हॉट डिस्कशन। तीसरा अब मैं थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में बात करना चाहूँगा। जो कम्युनिटी है अभी तक हमारी 50+ मेंबर की हो चुकी है, और सारे ही बहुत ही अच्छे लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और सारे के सारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर हैं, राइट। तो देखिए, मैं बहुत जेन्युइन तरीके से काम कर रहा हूँ, राइट। जो मेरी हेल्प हो सकती है वो मैं करना चाह रहा हूँ, और ज्वाइनिंग के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोसेस बना रखा है, तो उसको फॉलो करना जरूरी है, राइट। बहुत सिंपल प्रोसेस है। नंबर 1, आपको एक ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करना है, राइट। सेकंड जो है, जो भी आपका एग्रीमेंट आपको वहां से मिला है कंपनी की तरफ से, उसका छोटा सा स्क्रीनशॉट शेयर करना है, जिसमें ये पता लग पाए कि यस आपने वहां पे प्लॉट खरीदा हुआ है। तभी मैं आपको कम्युनिटी में ऐड करूंगा। बिकॉज जब मैंने कई बार 1-2 से सवाल पूछा कि प्लीज शेयर द एग्रीमेंट स्क्रीनशॉट, तो उन्होंने बोला कि आप ये क्यों मांग रहे हो। बिकॉज प्रीवियसली मेरे पास कम से कम 7-8 लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि आप हमें कम्युनिटी में ऐड कर लीजिए। जब मैंने उनसे ये चीज़ बोली प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि वो उनके पास प्लॉट नहीं है, मगर वो कम्युनिटी में ऐड होके जानना चाहते हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है, राइट। तीसरा, आप इसकी एक छोटी सी फीस है 999 रुपये, वो आप पे करेंगे। उसके बाद हमारी टर्म एंड कंडीशंस है, उसको आप जैसे ही एग्री करेंगे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ऑनेस्टली यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको देखिए, इस कमेटी का पर्पस यही है कि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, राइट। आप एक सही डिसीजन ले पाओ। बिकॉज इस कमेटी में जितने भी लोग हैं वो सारे हम सब एक ही बोट में सवार हैं, राइट। तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है इसके अंदर, आप अपडेट रहते हो। बिकॉज मैं जानता हूँ काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो फरीदाबाद से बिलोंग नहीं करते, जो फरीदाबाद से बाहर रहते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो यही पर्पस था कम्युनिटी बनाने का। और धीरे धीरे लोग
आई थिंक डेली 4-5 क्वारी आ जाती हैं कि हमें कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। और उसके बाद मैं सबसे ये पूछता जरूर हूँ कि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं आपको ये ना लगे फेक है, पैसे ले ले और उसके बाद हमें कम्युनिटी में ज्वाइन भी ना करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। सब चीज़ जेन्युइन है। जिन्होंने ज्वाइन करा है उनका एक्सपीरियंस उनको खुद पता होगा कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, राइट। बाकी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कैसे करना है उसकी सारी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे पूरा प्रोसेस मेंशन्ड है। और उसके बाद भी कोई अगर आपके डाउट्स हैं, आप कोई पैसा मत पे करो जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते। जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप ज्वाइन करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर देखो, मैं बहुत कोशिश करता हूँ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के डिफरेंट सोर्सेज से, मगर जो कम्युनिटी है वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत ही 10-15 दिन बाद दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, सेम टॉपिक रहेगा, जो भी नए अपडेट्स हैं, डिस्कशन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।